हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो लिब्रा राशि वालों के लिए है, विच मीन्स तुला राशि वाले। ठीक है, सो आज से हम फिर से एक ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। बट हमेशा की तरह जो मैं साइंस चुनूँगी वो हमेशा रैंडम होंगे और मेरे व्यूअर्स के बताए हुए होंगे कि मैं नेक्स्ट किस राशि पे रीडिंग लाऊं। ओके, सो गाइज, जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द एज इन हमारा जो यहाँ पे बहुत जल्द का मतलब आज से लेके अगले 3 महीने के बीच है। आज से लेके अगले 3 ये 4 या मैक्सिमम 4 मंथ। ठीक है, मैक्सिमम 4। तो आज से लेकर अगले 3 महीने के अंदर आपके लिए कौन सी विश पूरी होने के चांसेस है। तो हम यहाँ बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। कौन सी विश पूरी होगी? ये छोटी से छोटी आपकी इच्छा भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि 3 महीने के अंदर आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए जो आपकी बहुत मेजर इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लोग इच्छा कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छा जॉब मिले, तो वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जॉब कभी भी किसी को मिल सकता है। ओके, और जो लोग यहाँ पे ये सोचते हैं, अब जो लोग ये कहेंगे कि भाई मेरा कोर्स पूरा हो जाए, जबकि आपके कोर्स को ऑलरेडी 3 साल रह गए हो, तो ये तो बहुत अनजायज़ सी डिमांड हुई ना कि इसी साल पूरा हो जाए। 5 साल की चीज़ 2-3 साल में तो पूरी नहीं हो सकती ना। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसे समझें। सो गाइज, यहाँ पे देखेंगे हम आपके तुला राशि वालों के लिए कि 3 महीने के अंदर आप लोगों के लिए कौन सी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, एंड गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे, ये आपके नेक्स्ट 3 जो है महीने के लिए रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो लेट्स सी कौन सी इच्छा आपके पूरे होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स से प्रे करते रहिए। गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है एंड टाइमलेस और कलेक्टिव भी है, उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। इसके लिए कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, इस साइड में रख देती हूँ मैं। सो लेट्स सी कौन सी इच्छा मेरे व्यूअर्स के लिए पूरी होने वाली है। We have 10 of swords। एयर साइन आ गया है यहाँ पे, और एयर राशि वाले के लिए ही हम रीडिंग देख रहे हैं। 5 of wand। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, डेथ कार्ड। ठीक है, बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ सॉर्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तुला राशि वाले मुझे आप लोगों की इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए ये इच्छा पूरी हो सकती है कि यहाँ पे आप लोगों को जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं तुला राशि वाले जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, बॉडी सही से फिजोलॉजी, बॉडी जो फिजोलॉजी होती है हमारी ह्यूमन फिजोलॉजी होती है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, बॉडी टायर्ड का मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ आया है, लेजीनेस, टायर्डनेस और एंजाइटी इश्यूज़, रातों में नींद ना आना। आपको इंसोम्निया हो रहा होगा, और अगर इंसोम्निया नहीं भी हो रहा तो आपकी कहीं ना कहीं जो नाइट है वो सुकून वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों की नाइट सुकून वाली नहीं है, एक अच्छी नींद नहीं ले पाते, या फिर इतनी टेंशन है कि समझ नहीं आता कि सोऊं कि अपने ड्रीम पर वर्क करूं, सोना भी ज़रूरी है, और इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स हेल्थ इश्यूज़ जो है उसको फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आपकी हेल्थ इशू सही होगी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी एक मेजर प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज़ जो मैं सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड कार्ड यहाँ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके सपोर्ट में एज इन कोई है नहीं, आप अकेले चल रहे हैं, आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी को जो है जैसे अकेले ही अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने चल दिए हैं अकेले, जैसे कि कुछ नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को ऐसा कोई सपोर्ट मिल रहा है। इवन तो काफ़ी लोगों के लिए 50% लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी फैमिली मेम्बर्स तक से सपोर्ट नहीं है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं ये कोर्स अटैम्प्ट कर लूँ और मैं ये वाली पढ़ाई करूँ, बट यहाँ पे आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले ये सलाह दे रहे हैं कि आप इसकी जगह ये करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बट आपका मन नहीं है।
हालांकि वो आपके लिए गलत नहीं सोच रहे, आप उनका उनका सोचना ये होता है कि आप स्टेबल हो जाए, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो तो आप कुछ और ही सोच रहे हैं ना, चाहे वो कितनी भी उसे देर लगे, दिन लगे, लेकिन आप चाहते हैं कुछ और करना, तो आप कहीं ना कहीं अकेले चल दिए हैं। और तो यहाँ पे और इसी वजह से ही आपका टेंशन लेना, रातों को नींद ना आना, एंजाइटी इश्यूज़ होना, और इस वजह से हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा होगा। और यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं अब थोड़ी जल्दबाजी भी हो रही होगी कि अब जो मिले मिल जाए। और यहाँ पे जो मुझे रिलेटेड दिखाई दे रहा है वो आपके करियर से ज़्यादा यहाँ पे 60% नहीं 54% एनर्जी जो है यहाँ उन लोगों की है जो करियर को लेके झूझ रहे हैं। बाकी की जो रेस्ट ऑफ 46% एनर्जीज़ है ये आपकी किसी भी अदर रीज़न को लेके हो सकता है। बट यहाँ पे अब मेरे व्यूअर्स को सब्र नहीं हो रहा है, उनके जैसे सब्र का एक इम्तिहान सा ले लिया गया है कि मैं अब क्या ही करूँ। ठीक है, सो और देखेंगे हम, क्लैरिफाई करते चले जाइए कौन सी इच्छा पूरी हो जाए। गाइस अगर मैं स्लो जा रही हूँ ना तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, एस ऑफ मून, गुड, वन मोर कार्ड प्लीज़। अब बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा, सब्जी वाले आ गए हैं मार्केट कह रही हूँ, गली के अंदर। ओके, सो वी हैव हियर 10 ऑफ सॉल्ट इन, ओके 10 ऑफ सॉल्ट आ गया था हमारे पास। देखो यहाँ पे 10 ऑफ सॉल्ट है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉल्ट। वन मोर कार्ड प्लीज़। ठीक है, ओके, तो वैसे मैं ये नहीं कर रही थी बट आ गया तो अब ले लेते हैं। यहाँ पे है हमारे लिए 4 ऑफ स्पेयर और इसी क्लैरिफिकेशन हमें आया है 7 ऑफ सॉल्ट। ओके, बॉटम से एक्स से है 7 ऑफ स्पेयर। 7 की एनर्जी बहुत खास से है यहाँ पे। सो मेरे व्यूअर्स की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, लेट मी अरेंज द कार्ड। कैसे हो रहे हैं ये आज, अरेंज क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 3 महीने के अंदर, यहाँ पे 3 की एनर्जी भी है, अगले 3 महीने के अंदर आप लोगों को कोई ऐसे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस। सबसे पहले तो अगले 3 महीने के अंदर आपकी जो, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मेरे कोई नहीं पता मैं क्या कैसे बकबक कर रही हूँ, तो सही एनर्जीज आ रही है ना तो मैं बबल कर जाती हूँ एकदम से। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अभी बोला कि कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, है ना, वेट बढ़ रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी, हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे होंगे, फीमेल्स के लिए तो बहुत और प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी हो गए होंगे, इश्यूज़ और अनबैलेंसिंग साइकिल्स, है ना। सबसे पहले तो बताओ कि 3 महीने के अंदर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा क्रिएट होगा, कुछ ऐसा अच्छा होगा कि आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो 3 महीने के अंदर आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक होंगे, और उसका मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल प्रपोजल रिगार्डिंग द लव लाइफ। ओके, लव लाइफ के रिगार्डिंग आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल प्रपोजल आने वाला है। अब ये कोई नए पर्सन की तरफ से एक नया प्रपोजल भी हो सकता है, या फिर कोई शादी का तय होना भी हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपको अपने लाइफ पार्टनर मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन रिलेटेड टू लव लाइफ ही है। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड है या मैरिड है तो उनकी तरफ से ही आपको एक ब्यूटीफुल रोमांटिक टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके ही पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा था तो अब फिर से आप जो ब्रेकअप की एनर्जी से निकल के फिर से पैचअप की एनर्जीज़ में आएंगे, अगर आप वही पर्सन चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 महीने के अंदर आपकी मुझे लव लाइफ में तो बहुत अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो लव लाइफ में बहुत अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं, और आधा इशू आपका इसी बात से ही ख़त्म हो जाएगा कि एटलीस्ट आई हैव अ समवन जो मतलब एक ब्यूटीफुल लव लाइफ है मेरे पास। लोगों के पास एक ब्यूटीफुल लव लाइफ नहीं होती, एक अच्छा पार्टनर नहीं होता, मेरे पास एटलीस्ट वो तो है, भले ही और चीज़ स्टेबल हो या ना हो, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट वो इंसान तो है। तो यहाँ पे 3 महीने के अंदर आपकी लव लाइफ के हवाले से जो है ना चीज़ें बैलेंस आ जाएगी, और आपका आधा इशू जो एंजाइटी और मेंटल इश्यूज़ है आपका यहीं ख़त्म तो नहीं होगा, पर कहते हैं ना हाफ एन इश्यूज़ आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा, कि कम से कम आधा इशू तो आपका वहीं रिजॉल्व हो जाएगा, कि एटलीस्ट
और चीज़ों पे दिमाग मार लेंगे, लेकिन लव लाइफ में हम दिमाग नहीं मार सकते, क्योंकि लव लाइफ एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होती है। जब तक सामने वाले का कंट्रीब्यूट नहीं होता, सामने वाले का इक्वल एग्जीक्यूशन नहीं होता, तब तक हम लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते। सिर्फ हम प्यार करे जा रहे हैं, सामने वाला प्यार नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हम कमाल की बात है कि हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि आओ हमें मोहब्बत करो, हमें प्यार करो, और हमें भी उतना ही मोहब्बत करो जितना हम आपसे करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो टोटली डिपेंड होता है एक किस्मत पे कि आपको जितना प्यार कर रहे हैं आपको उतना मिलेगा कि नहीं, आपका पर्सन अच्छा है कि नहीं, क्योंकि वो कोई एक सेकंड बंदे का इन्वॉल्वमेंट है ना इसके अंदर, इस वजह से। लेकिन हाँ, हम जो अपनी अदर लाइफ होती है, करियर लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, आपकी खुद की अपनी पर्सनल बिजनेस लाइफ, प्राइवेट लाइफ होती है, उसे हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे हाथ में है। हमारा करियर हमारे हाथ में होता है, हम जितनी मेहनत करेंगे हमारा उतना करियर डेवलप करेगा। ठीक है, तो उसी वजह से ही क्या होगा कि आपका जो सबसे बड़ा जो इशूज़ है वो आपके ओवरऑल है, आपके करियर को लेकर भी होगा, कम्युनिकेशंस को लेकर भी, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ आपका प्यार भी आपसे ढंग से नहीं रहता होगा, मोहब्बत भी आपकी ढंग से नहीं रहती होगी। लेकिन एटलीस्ट आपके 3 मंथ्स के अंदर जो है आपका प्यार आपके साथ हो जाएगा। आप प्यार की तरफ से आपको थोड़ी सी वो मिलेगी, तसल्लियाँ मिलेगी कि हाँ, मोहब्बत के हवाले से तो सब तसल्ली अच्छी मिल रही है, तो आपका आधा इशू तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। थी कोई बात नहीं, चीज़ मैं बाकी के हैंडल कर लूँगी, कर लूँगा, लेकिन मैं मेंटल लेवल पर स्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से तो लव लाइफ को लेकर तो मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी आप लोगों को दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात करूँ गाइस आपकी हाँ, जहाँ तक बात करूँ मैं आपकी इस चीज़ को लेके कि कम्युनिकेशंस को लेके कि आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं ना, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसका एक्चुअल रीज़न यही है कि आपको एक बार सपोर्ट मिल जाए, फिर आप शायद काफ़ी कुछ डेवलप कर लें। लेकिन आपको प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे नहीं लगता, मुझे काफ़ी सारे 90% व्यूज़ ऐसे हैं। ओके, पहले मुझे 65 के 454 की एनर्जी आई थी, लेकिन अभी जो है ना, जब ये कार्ड दोबारा इसको क्लैरिफाई कर रहा है ना, 10 ऑफ स्टार का कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि 90% की एनर्जी बता रहा है। 90% व्यूअर्स मेरे यहाँ ऐसे हैं जिनके पास एक सिंगल सपोर्ट तक नहीं है, इवन खुद के शायद घर वालों का भी नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं ये कर रहे होंगे कि आप यही करते रहोगे क्या, लाइक दैट। खासकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, ठीक है, कम्युनिकेटिव लाइफ को लेके। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद दिस 10 ऑफ सोल्ड, और जो क्लैरिफाई कर रहा है इसको, तो इसको लेके अभी आपको इतना ज़्यादा 3 महीने के अंदर अभी नहीं, ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी। इसको रिजॉल्व होने में अभी भी आपको 5 से 10 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन वो होगा ज़रूर। 5 से 10 महीने का वक्त आपका ऐसा आएगा जिसमें आपके खुद के घर वालों का, किसी और को हो ना हो, लेकिन आपके खुद के घर वालों का आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, बड़े या छोटे जो भी हैं, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस है। बस आपको कहने की देर रहेगी अपने भाई या बहन से कि भाई मुझे ये करना है, और कोई माने ना माने, आपका भाई बहन मान जाएंगे ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है ना, वही साबित होंगे। ये लिख के ले लें, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दूँ आपको, ये मुझे 3 महीने के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, इसकी एनर्जी आपकी 5 से 10 महीने के अंदर है, ठीक है। 3 महीने के अंदर तो आपका लव लाइफ सही होगी। ओके, लव लाइफ के हवाले से आपकी थोड़ी सी सही चीज़ें आएंगी। जहाँ तक बात करूँ मैं आपके मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस की, सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि सबसे पहले तो गाइस कि आप लोग जो है ना, जो आपका मेजर, सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना लोगों से कट जाएंगे एज इन कि मतलब अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना, जो अपनी ज़िंदगी में जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं ना, कि मेरी ज़िंदगी में ये हो, मैं अपनी ये इच्छा पूरी करूँ, मैं वो बन के दिखाऊँ, मैं वो कोर्स ज्वाइन करूँ, मैं ये वाला एंट्रेंस दूँ, सब चीज़ें आप प्राइवेट रखने वाले हैं। क्यों प्राइवेट रखने वाले हैं? क्योंकि प्राइवेट रखते ही आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये एक तरीके से एडवाइस भी ले लीजिए कि आप प्राइवेट रखिए, एडवाइस की तरह भी, ये गाइडेंस भी समझ लीजिए आप। जितना आप चीज़ों को प्राइवेट रखेंगे उतना आप चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो जो करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एक्शंस किसी को मत बताइएगा, खासकर प्रोफेशन के मामले में। लव लाइफ का मैं नहीं बात कर रही, प्रोफेशन के मामले में आप अपना नेक्स्ट एक्शन किसी को मत बताइएगा, इस एडवाइस की तरह भी लीजिए। बाकी मुझे दिखाई भी दे रहा है, अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर लेंगे ना, कि आगे नेक्स्ट एक्शन जो भी लेने वाले हैं किसी को मत बताइए, अपने दोस्त यार किसी को मत बताइए, कितना भी खास हो किसी को मत बोलिए नेक्स्ट एक्शंस को। जितना आप ये चीज़ें, ये जो टेक्निक फॉलो करेंगे ना, उतना जल्दी आप ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ज़िंदगी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जो है बढ़ेंगे। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मेहनत की कमी हो रही है, मेहनत कीजिएगा, इस एफर्ट्स आपकी तरफ से ही कम आ रहे हैं मुझे, ठीक है, इस तरीके से। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा राशि वाले। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।